जीवन में हमेशा दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता बड़ा आसान, बड़ा सरल, सुगम होता है, जिसमें सारे भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, जो रास्ता हमें अपनी ओर खींचता है। लेकिन वो मार्ग तुम्हारे पतन का मार्ग होगा। दूसरा जो रास्ता बड़ा दुष्कर होता है, कठिन होता है, उसमें बहुत से संघर्ष होते हैं, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, विपत्तियां होती हैं, आपदाएं होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। लेकिन जब हम पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो वही मार्ग हमारी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करता है। बोला, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ दौड़ चल और भाग, तू कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो HSSC डी ग्रुप पर एक छोटी सी अपडेट है। प्लस हरियाणा पुलिस जो लगातार 2-3 दिन से आप देख रहे हो कि भाई जो 5600 पदों पर जो भर्ती निकली थी, तो कई जगह आप पढ़ भी रहे हो, देख भी रहे हो, वीडियो भी देख रहे हो कि भाई कहीं लिखा होता है 27 फरवरी से आपके PST PMT स्टार्ट होंगे, कोई कहता है कि फरवरी लास्ट वीक में, कोई 21 तारीख से। तो इस तरह की कई चीज़ें आप देख रहे हैं कि भाई वास्तव में सच्चाई क्या है कि भाई PMT और PST कब तक होने वाला है। क्योंकि इसमें वही बात है कि दो पक्ष हैं। एक पक्ष को मैक्सिमम बेनिफिट है और एक पक्ष ऐसा है जिसको मैक्सिमम लॉस है। क्योंकि ये जो सबसे पहले हम इसी पर चर्चा करें, तो जो ये 5600 भर्ती निकली थी हरियाणा पुलिस की, ये सभी को पता है। विशेषकर उन बच्चों को तो पता है जिन्होंने हरियाणा पुलिस के फॉर्म भरे हैं या नहीं भरे हैं। तो अब ये जो आचार संहिता लगी थी, कोड ऑफ कंडक्ट, उसके मेरे ख्याल से 2 से 3-4 घंटे पहले ही ये नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म भरे गए थे। अब कुछ एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किए, तो उसके रीजन क्या है? उसका कारण ये है कि एक तो उस समय थोड़ी सी असमंजस की स्थिति थी, संशय की स्थिति थी कि भाई ये भर्ती पूरी भी होगी या नहीं होगी। हो सकता है चुनाव से पहले निकाली जा रही है, तो इस तरह की कुछ एक कयास लगाए जा रहे थे। तो ये जो कुछ एक कैंडिडेट का अपरिहार्य कारण भी कह सकते हैं आप, अनअवॉइडेबल रीजन भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो उस समय क्या हुआ था कि नई सर्टिफिकेट नहीं बनी थी, OBC की है या EWS की है, या इस तरह से कुछ एक कंडीशन थी कि पुरानी सर्टिफिकेट की वजह से या कोई और कारण है कि उन्होंने फॉर्म नहीं भरे, क्योंकि वो CET में पास थे, उन्होंने CET पास किया, क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो एक तो उन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे, तो बार बार वो बच्चे भी तनाव में कि कहीं वास्तव में ही, क्योंकि इसमें कंपटीशन तो है नहीं, इसमें बहुत कम कंपटीशन है। जब 5600 पोस्ट है, लगभग 25 से 28 हज़ार फॉर्म भरे गए हैं, तो जो बच्चे रह गए तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा तनाव है कि भाई हमने फॉर्म नहीं भरे और अब हम इससे वंचित रह जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि जिन बच्चों ने ये फॉर्म भरे हैं, तो वो बच्चे भी चाहते हैं कि ये फॉर्म रीओपन हो। और देखो, मैं जहां तक मुझे जानकारी है, नॉलेज है, मैं आपको सत्य बताता हूं कि ये फॉर्म रीओपन होंगे, क्योंकि बच्चे लगातार माननीय चेयरमैन साहब से मिल रहे हैं या मिलने में जाएंगे, इस तरह की योजना भी बना रहे हैं कि उनका जो भी ये जो प्रॉब्लम है, समस्या है, इस पर संज्ञान लिया जाएगा और ये फॉर्म चाहे निकालो 1 वीक के लिए, ठीक है, 1 वीक के लिए करो, ये रीओपन होने चाहिए और होंगे में मेरे ख्याल से। और मैं भी यही चाहता हूं कि भाई ये फॉर्म रीओपन होने चाहिए, क्योंकि जो सेकंड वर्ग है, जो दूसरे प्रकार के हैं, भाई उनको नौकरी की रिक्वायरमेंट है, सभी को है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ा विषाप होती है। तो कहीं ना कहीं जब यहाँ कंपटीशन कम है और डायरेक्ट यदि PST PMT होता है, तो वो बच्चे जो मेहनती हैं, जो फिजिकली जो अपनी तैयारी कर रहे हैं PST PMT की, उनकी पिछली भर्ती में 1-2 नंबर कम रह गए थे, तो वो बच्चे सोचते हैं कि भाई PST PMT हो जाए। ये तो देखो हमेशा दो पक्ष होते हैं। बाकी जहां तक मुझे जानकारी, मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर्म रीओपन होंगे, ठीक है, ये फॉर्म रीओपन होंगे। कम से कम उन बच्चों को मौका अवश्य मिलेगा जो फॉर्म नहीं भर सके, जबकि वो CET पास हैं। और दूसरा और बताता हूँ कि जिन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि रीओपन हो, क्योंकि उनकी जो सर्टिफिकेट है, मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्स है, वो भी सोचते हैं कि हमारा उस समय क्या था कि अनायास ही जब ये फॉर्म निकले थे, अचानक निकले थे, तो OBC की EWS की जो सर्टिफिकेट थी वो पुरानी थी, तो वो भी चाहते हैं कि रीओपन होता है तो हम भी अपनी सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे। एक SC भी सब SC एक और कैटेगरी बनाई है, तो वो बच्चे भी अपनी कैटेगरी में लाभ लेना चाहते हैं। तो लगभग मैं आपको बताता हूं कि आप देखो, हमारे हाथ में केवल प्रयास है, हमारे हाथ में केवल प्रयास है,
परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। भाई प्रयास तो हमें करना ही है। यदि वास्तव में डायरेक्ट पीएचडी पीएमटी भी होता है तो भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बाकी जहाँ तक मुझे अनुमान है, जब माननीय चेयरमैन साहब से बच्चे मिलेंगे या मिले हैं तो उन्होंने स्पेशल उस समस्या को सॉर्ट आउट करने की सोची है कि भाई रीओपन किया जाए, लगभग उन बच्चों को तो अवसर दिया जाए। अच्छा, अब नए बच्चे की बात करें तो कहीं कहीं नए बच्चे भी जाएंगे जो न्यू जो कैंडिडेट है, भला उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि भाई 2022 के बाद सीईटी नहीं हुआ, सीईटी जब नहीं हुआ तो उनको तो अवसर ही नहीं मिला है। तो मे भी अगर सीईटी अप्रैल में आपका होता है, बहुत जल्दी यदि अप्रैल में होता है, तो मैं तो यहाँ तक भी सोचता हूँ कि आपकी ये जो भर्ती है ये रीएड भी हो सकती है, क्योंकि उन बच्चों वो बच्चे भी जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पहले भी भर्तियों में गए हैं कि भाई जब सीईटी हर साल होना अनिवार्य था, तो अब जो 2022 में जिस बच्चे ने +2 की है, जिसने 23 में किया है, 24 में, तो वो 3 साल के जो बच्चे जो कंडीशन को फुलफिल करते हैं, जो 18 साल के वो हो गए हैं, तो वो भी चाहते हैं कि भाई हमें इसमें अवसर मिलना चाहिए, ताकि ऐसा भी जैसे सुनने में आया है कि लगभग 6000+ की नई भर्ती आएगी सीईटी के बाद। तो मेरे ख्याल से देखो होता क्या है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है या जहाँ से भी मुझे, या मैं ये कह सकते हो कि मेरा जो अध्ययन है या मेरा जो अनुभव है, तो मैं ये मानता हूँ कि आपकी जो 5600 की जो भर्ती है उसमें कम से कम रीएड तो होगा ही होगा, प्लस में ओपन भी हो, जैसे रीओपन तो होगा ही होगा, लेकिन रीएड भी हो सकता है, ठीक है। रीओपन का मतलब तो ये है कि भाई वो बच्चे जो भरने से रह गए थे, चूक गए थे, तो वो तो रीओपन होगा, ठीक है। और रीएड का मतलब है कि आपका हो सकता है कि नए बच्चों को अवसर दिया जाए, और सीईटी होने के बाद, जैसे पहले सीईटी बार बार रीएड हो रहा था बार बार, तो हो सकता है कि उन नए बच्चों को अवसर मिले। बाकी बहुत अधिक कहना जल्दबाजी है, क्या होता है जब तक कोई नई अपडेट आती है। अब बात करें हम HSSC डी ग्रुप की, देखो डी ग्रुप वास्तव में ही जो बच्चे हैं बार बार डिस्ट्रिक्ट वाइज डीसी को ज्ञापन सौंप रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन दे रहे हैं। अभी हाल ही में पलवल डीसी को ज्ञापन सौंपा था बच्चों ने, तो मैंने देखा था, वीडियो भी देखी थी उनकी, तो उन्होंने उसमें बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करके बहुत अच्छी बातें लिखी है, बहुत अच्छी जो भी उनका निवेदन है, बहुत अच्छे स्तर पर उन्होंने निवेदन किया है कि सर लगभग 17 अक्टूबर को या 2024 में जो 25,000 का जो रिजल्ट आया था, 10 अक्टूबर को था या 17 अक्टूबर को था, तो उसमें मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो डी ग्रुप से सी ग्रुप में चले गए हैं। मैक्सिमम स्तर पर जो सीटें हैं वैकेंट हो गई हैं। तो कृपया आप हमारा जो वैकेंट रिजल्ट है, हमारी वेटिंग लिस्ट निकालें, क्योंकि देखो वैकेंट रिजल्ट ही कहेंगे इसको, क्योंकि मैक्सिमम स्तर पर 9-10 हज़ार जो सीटें हैं वो वैकेंट हो गई हैं। अब सुनने को तो 5,000 आएंगी, 6,000 आएंगी, वो कितनी आती है ये तो एक्यूरेसी किसी के पास नहीं है, कब वेटिंग आएगी ये एक्यूरेसी भी किसी के पास नहीं है। बाकी यदि हम कयास लगाएं, यदि माननीय जो उच्च अधिकारियों की बात मानते हैं, तो डीसी साहब ने स्पेशल उनको आश्वस्त किया है कि आपका जो भी ज्ञापन है ये माननीय चेयरमैन साहब तक पहुंचाया जाएगा और इस पर बहुत जल्दी संज्ञान लिया जाएगा और एक मैक्सिमम स्तर पर आपकी भर्ती आएगी। तो उसमें यह भी लिखा हुआ था कि सर आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि अब जो रिपीट का मामला है वो नहीं होना चाहिए। भाई बार बार वही बच्चे रिपीट हों तो फिर वही इंतजार, वो और उसके बाद फिर भी वही इंतजार तो बना रहेगा, क्योंकि बार बार वही बच्चे रिपीट होंगे। तो कम से कम जो आप हमारा रिजल्ट है, जब इतना विलंब हो रहा है तो थोड़ा सा और भी विलंब हो जाए, लेकिन कम से कम हमारा जो रिजल्ट है वो फिल्टर करके निकाला जाए ताकि अशुद्धियां दूर हो, रिपीट का मामला ना हो, ठीक है। तो अब जब इतना लंबा इंतजार हो गया तो मैं भी यही रिक्वेस्ट करूंगा माननीय चेयरमैन साहब से कि कम से कम जो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बच्चों रिपीटेशन का मामला नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं कि आपकी डी ग्रुप की लगभग ज़्यादा नहीं तो मैं ये कहूँगा कि 9,000+ की हो सकता है कि पहले लिस्ट ना आए, सेकेंड लिस्ट तक 9,000+ बच्चे तो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, उनका सिलेक्शन होगा और 3, 4, 5 नंबर तक तो कम से कम आपकी कट ऑफ नीचे जाएगी, आप देख लेना, ठीक है, यदि बिल्कुल फिल्टर करके आपका रिजल्ट आता है तो। और यदि वही बच्चे रिपीट होते हैं तो फिर वही एज इट इज़ वही इंतजार, वही हमारा कहीं न कहीं तनाव बना ही रहेगा कि भाई रिपीट वाले मामले हैं, अब कितनी सीटें वैकेंट। तो इस तरह की चीज़ें मैं तो यही चाहूँगा कि भाई आपका जो डी ग्रुप का रिजल्ट थोड़ा सा और 5-7 दिन 10 दिन लेट हो जाए, लेकिन कम से कम इसमें अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए और जो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपका रिजल्ट आना चाहिए। वैसे बहुत सी कंडीशन होंगी, आप देखना, जेबीटी का रिजल्ट भी आएगा, टीजीटी की वेटिंग लिस्ट आएगी,
सी ग्रुप की वेटिंग आएगी, कलर की वेटिंग आएगी, हरियाणा पुलिस की वेटिंग आएगी, और भी वेरियस प्रकार के मैक्सिमम पदों पर कैंडिडेट जो है बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर चले गए हैं। आपको 2 से 3 वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। अब होता क्या है ये आगे भविष्य के गर्भ में है, और हम जब भी कोई अपडेट आएगी मैं फिर आपको सारी बातें बताता हूँ। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। और एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, उससे थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।